हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज का डे है डे 10। डे 10 है लेट गो और सरेंडर टू द यूनिवर्स। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सारे स्टेप्स हमको लेना है, गोल्स हमारे हाथ में हैं। हम किस तरीके से अपने गोल्स बनाएं, हम कैसे ग्रेटिट्यूड को साथ में लें, कैसे अफर्मेशन करें, कैसे विजुलाइज करें, कैसे पॉजिटिविटी के साथ रहें, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, तो हम काफ़ी अच्छे से करते हैं। अब जो बारी आती है ये सारे एक्शंस लेने के बाद में, इसके बाद हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, हमने एक पौधा लगाया है, अब बीज डाल दिया है, मीन्स हमने भूमि में। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें पानी वानी सब अच्छे से डाल दिया, सब कर दिया। अब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं गलती, बार बार जाके मिट्टी हटा के देख रहे हैं कि पौधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। इस स्टेप के बाद जब हमने पानी डाल दिया है, होप के साथ रोज़ पानी डालिए और सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आपको जो अपने कर्म करने थे वो आपने अपने बेस्ट कर दिए हैं। अब बारी आती है ईश्वर की, यूनिवर्स की, जो वो स्पेशल फोर्स जो है उसकी बारी आती है। तो आज हमको अपने पुराने जो भी स्टेप्स हम कर रहे हैं उनको करने के बाद सरेंडर कर देना है ईश्वर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने बॉक्स ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट किया। बॉक्स ब्रीदिंग में मैंने आपको जो लिंक दिया है उसमें जो गैप आता है उसमें आप अपने लिए बोल भी सकते हैं कोई अफर्मेशन कि मैं बहुत शांत हो रही हूँ, जो भी आप बोलना चाहें वो भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपल आप बॉक्स ब्रीदिंग करते रहें। कभी भी कोई भी मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कोई भी रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइज आपको खुद करना चाहिए। हम लोग करवाते हैं, मगर जब भी आप मेडिटेशन खुद से करते हैं बढ़िया सा रिलैक्सेशन अपनी फुल बॉडी के लिए ज़रूर करें, तभी आप अपना बेस्ट निकाल पाते हैं। तो ये एक तरीका है, आप जैसे प्रैक्टिस करना चाहें उसे कर दीजिए। अब इमेजिन करिए, सब लोगों ने आपने महाभारत देखी है। महाभारत में यदि अर्जुन पहुंच जाए बीच में, कुरुक्षेत्र के बीच में, और अपने काम तो करते जा रहे हैं, उसके बाद में वो सोचने लग जाएं, एक एक महारथी जब भी गिर रहा है अपनी टीम में या सामने वाले की टीम में, तो वो कैलकुलेट करने लग जाएं, अच्छा अब मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मुझे मतलब सक्सेस मिलेगी, मैं जीतूंगा, विन होगी या नहीं होगी। यदि वो सोचने में लग जाए तो क्या वो अपना बेस्ट इनपुट दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हीं को फिर भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोत्सव कर्मणि। इसका मतलब है कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, वह फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वो सब तुम ईश्वर पे छोड़ दो, उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखो। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे कोचेस बिल्कुल ऐसे सिखाते हैं। कल ही मैंने किसी को सुना, वो बोल रहे थे कि वो जो गीता में जो ज्ञान दिया गया है ना, वो बहुत अधूरा है। सब बहुत ताली बजा रहे थे कि पूरा ज्ञान नहीं दिया, कैसे हम फल ना देखें, फल देखे बिना हम कैसे काम करेंगे, फल तो देखना पड़ेगा। वो सब मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और मिस गाइड किया जा रहा है। सबसे सिंपल तरीका ये है जानने का कि जो भगवान ने कहा है ना, उसी चीज़ को आप सुनो। मतलब गीता को सुनो। गीता का जो ट्रांसलेशन है, मेरे पास गीता प्रबोधिनी है, इसे मैं रेफ़र करती हूँ हमेशा, और उसे देखो। ये लीडर, आप सोच रहे हो क्या भगवान कृष्ण से ऊपर ये कोचेस हैं जो आपको कर रहे हैं मिसगाइड? तो आप ना बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगह से ना सुनो। सिंपल सी बात है कि आप कर्म को जब कर रहे हो तब आप फल को ध्यान में देके करोगे कि भाई मुझे चाहिए क्या, आउटकम क्या चाहिए। फल को ध्यान में रख के करोगे ना कि मुझे ये विजय प्राप्त करनी है, तो मैं अपने युद्ध की तैयारी करूं। मगर जब मैं कर रहा हूँ उसके बाद में फल पे मेरा कंट्रोल, मेरी आसक्ति, मेरा अटैचमेंट ना हो, ये उसमें कहा गया है। उसमें ये नहीं कहा गया है कि फल को, आउटकम पे ध्यान ना दो। ने हमारे सारे काम करे, एक स्टेप आ गई है। अब हमको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा उस परम पिता परमात्मा को जिसके हाथों में है। क्योंकि हमारे कोई भी चीज़ का रिजल्ट आने में दो पार्ट होते हैं, एक कर्म का, एक फल का। कर्म का पूरा पार्ट हमारे हाथ में होता है और फल का भी पूरा पार्ट एक्चुअल में कर्म पे डिपेंड करता है, और वो होता है भगवान के हाथ में।
जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध कर्म, जो हमारे पुराने कर्म हैं, याद रखिए जो हमारे कर्म हैं उनसे हमें फल मिलता है। प्रारब्ध मीन्स वो जो एक्टिवेट हुए हैं इस जन्म में। और भगवान जो ईश्वर है वो सब जानते हैं कि किस चीज़ का फल आपको कब देना है। आज आप निष्ठा से करेंगे तो इसका फल कभी भी वेस्ट नहीं होगा, मगर ईश्वर के हाथ में रहेगा कि आपको कब कैसे कहाँ देना है। आपने अपनी छोटी सी बुद्धि के हिसाब से भगवान से मांगा मुझे छोटा सा टेडी बियर दे दो, मैं खुश हो जाऊंगी। भगवान क्या है, पीछे एक फोटो आपने देखी होगी, मैसेज वगैरह में आती है, पीछे बड़ा सा छुपाए रहते हैं। हम बोलते हैं नहीं हमको छोटा ही चाहिए। तो भगवान जो करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट करते हैं। कब करते हैं? जब हम सरेंडर कर देते हैं। यदि मैं अपने कार्य करते टाइम अपना कर्तापना बीच बीच में लेके आऊं कि नहीं भाई मैं ही करूंगी तभी सब कुछ होगा, मैं ही करूंगी तो ही सब कुछ होगा, तो मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, मैं सफ़र भी मैं ही करती हूँ। मगर मैंने अगर अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, शायद थोड़ा आध्यात्मिक लग सकता है आज का सेशन, मगर ये सेशन वो कुरुक्षेत्र की वो महाभारत नहीं है, ये आज हमें हर जगह यूज़ होती है। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी गलती है, यहाँ हम गलती करेंगे तो हमें कभी भी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर हम दोष लगाएंगे इस प्रोसेस को। प्रोसेस गलत है, भगवान गलत है, मेरे से तो कुछ होता नहीं है, आ जाएंगे हम वापस नेगेटिविटी में। तो आपको अपने कर्मों पे ट्रस्ट करना है, मगर फल भगवान देंगे। प्रारब्ध होता है जो हमारे एक्टिवेटेड फल है। तो मैं ये बता रही थी कि फल देना भगवान के हाथ में है, उनको कब कौन से फल देना है वो डिसाइड करेंगे। अब मान लीजिए कि हम कोई भी काम करते हैं, एक टीम में करते हैं, टीम में हमने किसको साथ में लिया? ग्रैटिट्यूड को। हर पल हर काम में हमने ग्रैटिट्यूड को अपना बड़ी बना लिया है। एक और टीम में कौन है? भगवान है, वो परमेश्वर है। अब हम क्या करेंगे? जैसे भी हम कोई भी गेम खेलते हैं तो क्या सोचते हैं कि टीम में जितने भी लोग हैं वो अपना जो बेस्ट है वो करें, हम दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं क्या? जैसे कोई शादी वादी की तैयारी करता है तो भाई जिसको डेकोरेशन अच्छे से आती है वो डेकोरेशन का पार्ट संभालता है कि उसको करवाता है, जिसको किचन का अच्छे से आता है वो किचन का कराता है, बारात वगैरह ये सब चीज़ों का कराता है, या बर्थडे ऑर्गेनाइज जब कराते हैं तो हमारे घर में हम क्या करते हैं? सब काम डिवाइड कर लेते हैं। वैसे ही टीम में हम अपने काम डिवाइड कर लेते हैं। मेरे हाथ में सबसे अच्छा है कि मैं अपने कर्म करते जाऊँ। ग्रैटिट्यूड कर्म नहीं करेगा, ग्रैटिट्यूड तो मेरा बड़ी है, वो मुझे हेल्प करेगा, वो हर टाइम मुझे हेल्प करेगा। मुझे कौन कौन से कर्म करना है उसमें वो फुल टाइम मुझे हेल्प करेगा। मैं कर्म करना उसके हाथ का थोड़ी है, वो अपना बेस्ट काम कर ही नहीं सकता। अब जो तीसरा बड़ी है वो है ईश्वर। तो अब मैंने अपने काम कर लिए, अब मैं क्या उम्मीद करूँगी कि बड़ी तुम अपना काम करो बेस्ट, जो तुम्हें आता है वो तुम बेस्ट करो। और मैं क्या उसको देखती रहूँगी, अच्छा नहीं इसको ऐसे करना है उसको वैसे करना है? नहीं, मैं छोड़ दूंगी कि अब तुम्हारा काम मुझसे अच्छा तो तुम जानते हो, तो तुमको वो देखना पड़ेगा। तो मैं बस होप के साथ अपनी चीज़ों को करके भगवान पे डाल सकती हूँ कि भगवान अब तुम संभाल लेना, अब मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फल देना है नहीं देना है, क्योंकि जब भी मैं फल देखने के लिए जाती हूँ तो मेरे अंदर कौन कौन से इमोशंस आएंगे? अनसर्टेनिटी का, फियर का आएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, टाइमलाइन, भगवान बताओ ना कब आएगा, ये आएगा। मेरा दिमाग कहाँ उलझा रहता है इन सब चीज़ों में, और इनके वाइब्रेशंस मेरे अंदर आते हैं। भगवान क्या करते हैं फिर? ये रीड करते हैं वाइब्रेशन, आ कहाँ से रहे हैं? स्कार्सिटी से आ रहे हैं। अच्छा कमी है इसके पास, ओके कमी है तो फिर कमी है। जब स्कार्सिटी माइंडसेट से हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो जो फल भी मिलता है वो हमारी मानसिकता को नहीं बदल पाता है। कई लोग होते हैं दुनिया में, वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत अमीर, करोड़ों में कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, मगर उनकी स्कार्सिटी नहीं जाती है। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अब मुझे और चाहिए, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, हर चीज़ में वो कमी ही देखते हैं। तो आपको क्या वैसे बनना है? तो अपने जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, कहाँ से आ रहे हैं? आपकी इनसिक्योरिटी से आ रहे हैं, स्कार्सिटी से आ रहे हैं, या फुलफिलमेंट से आ रहे हैं? मेरे पास भगवान बहुत अच्छा घर है, मैं किराए के घर में रह रही हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आप कृपा करके मुझे एक और घर दे दीजिए जहाँ पे मैं ऐसे करूँ। अगर आपने इस तरीके से भगवान से मांगा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपने स्कार्सिटी से मांगा है तो आपको जो मिलेगा ना, आपको उसमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब मेरे पास भगवान ये नहीं है, इसमें इस घर में ये परेशानी है वो परेशानी है, वो स्कार्सिटी लगी रहेगी।
इसलिए स्कार्सिटी से कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट मत करिए। जो हम हमारा बेस्ट कर सकते हैं उतना करके ईश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। ईश्वर हमारे लिए बेस्ट करेगा। हम खुद जब हम सौंप देते हैं ना, तो हमारे जो सारे काम होते हैं, हमको जो लग रहा होता है कि हम खुद कर रहे हैं, वो ईश्वर हमारे अंदर आके हमसे बेस्ट करवा देते हैं। इस प्रोसेस पे सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने वाली बात है। जब आपने कर लिया ना, तो आपके सारे काम हो गए, फिर आपको कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। आगे चैप्टर में हम बढ़ते हैं। ये आपको सिंपल लग रहा होगा थ्योरी में, मगर बात यह है कि ये डीप मीनिंग रखता है इम्प्लीमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग में। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा। भगवद गीता का ये वर्स है, माँ कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये बताया है, इसमें बताया है कि लेटिंग गो का मतलब क्या है। अंडरस्टैंड व्हाट मीन्स टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। जब हम पढ़ रहे थे, लर्न कर रहे थे अफर्मेशन, हमने उनको ब्लूप्रिंट कहा था, तो हमने कहा था कि हम यूनिवर्स को बता रहे हैं, ये डिटेल्स दे रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे हैप्पी करती हैं। तो इन रिस्पॉन्स में भगवान मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे, आइडियाज़ दे रहे हैं, पाथ बता रहे हैं कि उनको रियलिटी में कैसे बदलूँ। और फिर हम एक करते हैं भारी मिस्टेक, जिसके बारे में मैंने बताया। हम विजुलाइज करते हैं, अफर्म करते हैं, हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं। उसके बाद में हम गलती कर रहे थे, जिसका मैंने जिक्र किया, ये वही है। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट ऑब्सेशन, इट इज़ अबाउट फेथ। ऑब्सेशन मीन्स क्या है? हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत, मतलब मुझे कंट्रोल करना है। क्या आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सारी चीज़ें फेथ के ही सहारे चलती हैं। ना तो आप अपने स्पाउस को कंट्रोल कर सकते हो, ना अपने छोटे छोटे बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो। आप फेथ के ही साथ उनको घूमने खेलने जाने देते हो, फेथ के ही सहारे आप उनको स्कूल में अकेला छोड़ते हो। तो ये सब आपको छोड़ना है। उसके बाद में भगवान, आप इनकी रक्षा करो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो वैसे ही जब बच्चे के लिए हम इतना सोचते हैं, तो गोल के लिए भी उसी तरीके से हमको सोचना होगा। जब हम चीज़ों को पकड़ते हैं ना, तो चीज़ें हम लोग को पकड़ लेती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम उन्हें होल्ड कर रहे हैं। जब हम दो लोग एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं, तो एक यदि छोड़ना भी चाहे तो दूसरा यदि पकड़ रहा है, तो चीज़ें तो होल्ड हो रही है ना। हमने पकड़ना शुरू किया, सामने वाले ने हमको पकड़ लिया। पकड़ने में क्या होगा? मुझे बहुत सारा पेन मिलेगा, मेरे अंदर से रेजिस्टेंस आएगा, भारीपन आएगा, मैं जल्दी थक जाऊंगी। इसीलिए चीज़ों को छोड़ दें। एक हद के बाद सारी मेहनत करके चीज़ों को छोड़ देना है। अटैचमेंट जो होती है वही सफरिंग होती है। तो अगर आप चाहते हैं पीस अपनी लाइफ में, तो छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है? फ्लो के साथ बहना है। फ्लो आपका, इस प्रोसेस का मीनिंग यही है कि आपको अलाइनमेंट में रहना है, कुछ चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। जैसे नदी है, वो होल्ड करे कि मुझे समुद्र में जाके अलग अलग सिमट के रहना है, तो कितना टफ हो जाएगा, ये सिस्टम के खिलाफ ही हो जाएगा। नदी क्या करती है? लेट गो, बिल्कुल फ्रीली फ्लो करती है। समुद्र देख लेगा कहाँ जाना है, क्या करना है। जब वो सब कुछ देखने वाला है, तो हम क्यों देखें? तो चलिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यंग आर्टिस्ट का है, आरुषि का है, जो ट्रेन थी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, हु अप्लाइड फॉर एन आर्ट फेलोशिप इन वाराणसी। अब उन्होंने अप्लाई किया आर्ट फेलोशिप वाराणसी में। तो उन्होंने अपने ये जो उनका गोल था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अफर्मेशन का सहारा लिया, विजुलाइज किया मंथ्स तक, रिजल्ट आने से पहले सारे काम बहुत अच्छे से कर दिए। उसके बाद में उन्होंने ग्रैटिट्यूड भी दिया यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द वाराणसी आर्ट फेलोशिप, और मैं गंगा के किनारे पेंटिंग कर रही हूँ सराउंडेड बाय डिवाइन एनर्जी। उन्होंने सब कर लिया। कुछ मंथ के बाद, फ्यू मंथ्स, शी फॉलोड दिस प्रैक्टिस, उन्होंने ये प्रैक्टिस को फॉलो करी। उसके बाद क्या हुआ कि सिलेक्शन विंडो क्लोज हो गई है। आर्ट वर्क जो था उनका, वो सबमिट हो चुका है, उनका पार्ट उनकी तरफ से डन हो गया है। अब आया आज का क्वेश्चन कि अब आरुषि क्या करें। क्या वो तो अपना काम कर रही हैं, अफर्मेशन लिख रही हैं, होप कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। अब उसके बाद आरुषि को क्या करना चाहिए? आरुषि को करना चाहिए सरेंडर।
आरुषि ने क्लियर विजन बनाया है, प्रैक्टिस किया अफर्मेशन को, उन्होंने ड्रीम देख लिया कि मेरी पेंटिंग्स बन रही है वाराणसी घाट में। उसके बाद उन्होंने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया। ये जो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग स्ट्रगल भी करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इजीली छूटती नहीं हैं। हम बहुत उंगली कीड़ी काड़ी करने की हमारी आदत होती है ना, हम करते ही रहते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए कि जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो सब कुछ उसके हाथ में हो जाता है। और यदि हमने पकड़ के रखा तो हम बहुत सारा ओवर थिंक करते हैं, डाउट करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और किन चीज़ों के लिए जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। The law of attraction is not about controlling every step of the process. It is about aligning yourself with your desires, taking action, and then having faith in the divine being, in divine timing. Obsession over अगर ये सब ऑब्सेशन हमने लेके आए तो हमारी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाती है। वंस यू हैव डन योर पार्ट, यूनिवर्स का काम आता है। तो कुछ अच्छी बात बताई है राइटर ने, ट्रस्ट दैट योर डिज़ायर इज़ ऑन द वे। जब भी आपको लेटिंग गो में डिफ़िकल्टी आए, लेटिंग गो के लिए ना मैं एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज आपको बताती हूँ, आप यूट्यूब में जाके उसको कर सकते हैं। किसी को फॉरगिव करना है, मैं आपको उस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में ना 2 जगह होती है, मतलब वायसेरा एरिया कहते हैं, ये कंठ से लेके नेवल तक का जो हमारा एरिया होता है ना, वायसेरा एरिया कहलाता है। यहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन्स आते हैं। यदि हमारे बॉडी की ना 2 मैकेनिज्म होती है, एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होती है जिसमें हम फियर वगैरह लेते हैं, मतलब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसा होना है। और अगर आप ग्रोथ मैकेनिज्म, एक होती है सर्वाइवल मैकेनिज्म जिसमें हमारी बॉडी परेशानी में रहती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है, शेर आया वाले मोड में होती है। और एक होती है हमारी ग्रोथ मैकेनिज्म, हम शांत होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शांत होता है, हम ग्रो करते हैं उसमें। तो ये 2 मैकेनिज्म जब हमारा एरिया कंठ और नेवल वाला जो एरिया है, इस पॉइंट पे यदि बॉडी का ब्लड इस एरिया में फ्लो होता है तो हम होते हैं प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ग्रोथ मैकेनिज्म में। इसका उल्टा हमारा जो ब्लड फ्लो है यहाँ से हमारे हाथ पैरों में और कहीं और जा रहा है ना, इसका मतलब हम भय वाले में, सर्वाइवल वाले में, प्रोटेक्शन वाले मैकेनिज्म में हैं। तो इसको सबसे अच्छे से रिलीज करने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए एक होती है एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं विट्ठल क्रिया। विट्ठल क्रिया आप कभी चाहेंगे तो हम इसको ज़रूर आपको सिखाएंगे। 1 वीक में हम आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं इसको, अगर आपको चाहिए तो आप बताएंगे। यहाँ पे मत बताना, ग्रुप में बताना कि आपको ये सीखना है, तो हम आपको उसको सिखा देंगे। तो विट्ठल क्रिया में क्या होता है, सिंपल 3 से, मैं आपको यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आप कर ही लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये 3 से 7 मिनट की प्रैक्टिस होती है डेली। अगर आप इसे करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ग्रोथ मैकेनिज्म में आती है। जो भी चीज़ अच्छी यूनिवर्स में आपको चाहिए ना, वो अपने आप आपके अंदर वो इंट्यूशंस आने लग जाता है। तो आप उसको ज़रूर करिएगा। विट्ठल क्रिया नोट कर लीजिए, विट्ठल क्रिया। तो इसे हम ज़रूर करें प्रैक्टिस, तो बहुत बढ़िया होगा। यदि आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, यदि आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं ना, लेटिंग गो, ये सारी चीज़ें आप उस क्रिया से बहुत इजीली कर सकते हैं। इसे कंटिन्यूस करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास रिजल्ट ना आए। बहुत 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 पावरफुल है ये, तो इसे आप करिए। और यदि आपको जैसे नहीं कर पा रहे हैं अभी अगर विट्ठल क्रिया, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ लेटिंग गो, तो आपको ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करना है। ट्रस्ट दैट योर डिज़ायर इज़ ऑन द वे। आपको ट्रस्ट करना है कि आपकी डिज़ायर जो है वो रास्ते में है, आ रही है। अपने आप को रिमाइंड करना है कि यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर मी इवन आई कांट सी इट। यूनिवर्स मेरे फेवर में ही काम कर रहे हैं। यदि मुझे नहीं भी दिखाई दे रहा है तो भी यूनिवर्स मेरे फेवर में ही काम कर रहे हैं। अपने फोकस को प्रेजेंट में शिफ्ट करना है। अगर हम फ्यूचर की तरफ, अगर ऑब्सेशन, तो अगर हम वहाँ पे शो करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। उसके बजाय प्रेजेंट में आइए, स्टे ग्रेटफुल, पॉजिटिव एंड ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़। आपका जो कंधा है ना, वो खुला होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए कि हाँ अब
ये विट्ठल क्रिया ना आपको पूरा ओपन अप कर देती है, बहुत अच्छे से ओपन अप कर देती है। जितना आप बहुत सारी चीज़ों से, निगेटिविटी से दूर जाते हैं अवेयरनेस के साथ में, भागना नहीं है किसी से भी नेगेटिविटी से, मेरा ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है। अवेयरनेस से आप जैसे जैसे नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते जाते हैं वैसे ही आपके शोल्डर्स ओपन होते रहते हैं। यदि आप कंपैरिजन में डूबे रहते हैं ना, किसी की कंपैरिजन करते हैं तो आपके कंधे पकड़ लेता है। जिन लोगों को भी शोल्डर पेन है आप में से, वो अपने आप को चेक करें कि कहीं वो कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं अपने आप को किसी से भी। यदि आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपका शोल्डर, आपका नेक पेन बरकरार रहेगा, इतना बढ़ जाएगा कि आपको कायरोप्रैक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए स्टॉप करिए यहाँ पे। थर्ड है डिटैच फ्रॉम टाइमलाइन। स्टॉप थिंकिंग ये कब होगा, टाइमलाइन नहीं देना है यूनिवर्स को कि भाई ये तभी चाहिए, ये तभी चाहिए। परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि डिज़ायर्स आपको बतानी नहीं है। ईश्वर को अपने, आप जैसे लेटर वगैरह लिखते हैं, जैसे भी अपनी डिज़ायर बताइए कि मुझे ऐसा चाहिए, सरेंडर कर दिया ना। अब नहीं, अब कुछ मत करिए कि भाई मुझे ये चाहिए, इस टाइम पे दो, ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करना है। आपको लेना है कीप टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको कीप इम्प्रूविंग, कीप लर्निंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको बहुत इम्प्रूव करना है। भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी तो क्या बैठे रहेंगे क्या, आपको इम्प्रूव करना है। जो वरी है उसको फेथ से रिप्लेस करना है। एवरी टाइम यू फील एंशियस अबाउट योर मैनिफेस्टेशन, रिपीट। जब भी आप एंशियस फील करें अपने मैनिफेस्टेशन के लिए तो आपको क्या रिपीट करना है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द गॉड। लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट इज हैविंग फेथ। तो अलाइन योर सेल्फ विथ योर डिजायर्स, वर्क टुवर्ड्स देम एंड रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम। यानी कि अपनी डिजायर्स के साथ अलाइन हो जाइए, उसके लिए काम करिए, मगर उसके फल पर कोई अटैचमेंट मत करिए। वहाँ पे डिटैच हो जाइए पूरी तरह से, अपनी सारी वरीज को छोड़ दीजिए। अब अपनी आँखों को आप कोमलता से बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे, इनहेल। वैसे भी आज आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं बॉक्स ब्रीदिंग के बाद में। 3 गहरी सांस तो भी ले लीजिए। यूनिवर्स से बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है और आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। पूरी तरह से आप रिलैक्स्ड हैं। सांस अंदर, सांस बाहर। हर एक्सलेशन के साथ आप और लाइट फील कर रहे हैं और रिलैक्स फील कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने अंदर की ओर जा रहे हैं, जैसे दुनिया धीरे धीरे फेड हो रही है और आप अपनी सीक्रेट स्पेस, अपने शरीर में, अपने मंदिर में अंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे अब आपने जो जो भी किया है उसको अपने मन की स्क्रीन पर देखेंगे, या तो आप मेंटल स्क्रीन में देख सकते हैं, अपने हार्ट में एक स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले आपने अपनी एक इंटेंशन रखी थी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे क्या चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया, अपने डिज़ायर्स को लिखा था, क्लियरली डिफाइन किया था। उसके बाद आपने उस पर बिलीव करना शुरू किया, यस ये सब पॉसिबल है। उन सारे मोमेंट्स को आप फील करते हुए देखते जाइए। वही एनर्जी, वही एक्साइटमेंट फिर से एक्टिवेट होने दीजिए। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके डिज़ायर्स को आप विजुलाइज कर रहे हैं। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उनको विजुलाइज कर रहे हैं। इमोशंस और आ रहे हैं,
इमोशंस एम्प्लीफाई हुए हो रहे हैं, खुशी के, ग्रैटिट्यूड के, एक्साइटमेंट के। आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम हो रहा है आपके गोल्स के अकॉर्डिंग। फील करिए जैसे ये सब आपके सामने हो रहा है। गोल्स आपके पूरे हो गए हैं तो कैसे आपकी फीलिंग्स आ रही हैं, उन्हें फील करेंगे। ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उन चीज़ों के लिए भी जो अभी रास्ते में हैं, जो आप तक आई नहीं हैं। सभी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। ईश्वर को, यूनिवर्स को आप थैंक यू कह रहे हैं कि यस आई एम रेडी। आप सारे एक्शंस ले रहे हैं जो जो भी आपके काम करने के लिए आपको ज़रूरी हैं, आपके गोल्स के लिए ज़रूरी हैं। वो सारे एक्शंस आप पूरी श्रद्धा भक्ति पूरे मन से कर रहे हैं। एक बार फिर से अपनी पूरी ड्रीम लाइफ को देखेंगे जैसे वो आपकी रियलिटी बन चुकी है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आप स्माइल कर रहे हो, पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो। ये आपका कर्म है, आपकी क्रिएशन है। अब ध्यान से अगला स्टेप करेंगे। देखेंगे कि आपके अंदर कहीं कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने डिज़ायर्स को पकड़ के रखा है। कोई चीज़ है जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मुझे कुछ फिक्स करना है। आपके अंदर कर्तापना वाला भाव तो नहीं आ रहा है। अब इमेजिन करिए कि आपने अपने डिज़ायर को अपनी नर्म हथेलियों पे ले रखा हो। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आपने जो भी करा है, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जो भी आपने प्रोसेस करी है, उनके साथ आप अपनी डिज़ायर्स को, अपने गोल्स को अपनी हथेलियों में रखे हुए हैं। अब आप इमेजिन करिए कि सामने एक डिवाइन लाइट आपको दिखाई दे रही है। आपके सामने यूनिवर्स, ईश्वर, एग्जिस्टेंस, आप जो भी फील करना चाहें, आपको वो महसूस हो रहे हैं डिवाइन लाइट में। धीरे से आप अपने हाथ को, जैसे हम जल चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं ईश्वर को, उस तरीके से आप ईश्वर को ये सब अर्पण कर दीजिए। सब कुछ अर्पण कर दीजिए। उस वाइट लाइट में आप सब कुछ रख दीजिए। मन ही मन बोलेंगे कि मैं ऐसे सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। अब मैं इसे कंट्रोल नहीं करूँगी। मैं पूरी तरह से आप पर ट्रस्ट करती हूँ। पूरे भाव के साथ बोलेंगे। हम सभी रोज़ प्रेयर करते हैं। कैसे हम जब अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, कैसी फीलिंग्स होती हैं हमारी। पूरी वो फीलिंग्स को लेकर आइए कि मैं आप पर अपनी सारी डिज़ायर्स, जो भी मैं चाहती हूँ, मैं सब अर्पण करती हूँ। मैं आप पर पूरी तरह से विश्वास करती हूँ। मैं पूरी तरह इस फ्लो से अलाइन हूँ। मैं अपने अंदर के कर्तापन को पूरी तरह से छोड़ती हूँ। अब जो करना है आपको करना है। प्रभु, अब सब तुम्हारे हवाले। जैसे ही हम कर्तापन छोड़ते हैं, ईश्वर की कृपा बरसती है।
महसूस करिए कि वो सब ईश्वर ने अपने हाथ में ले लिया है। अब आप फील करो कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अब सब कुछ आपसे हो रहा है, सब कुछ आसानी से हो रहा है। सिर्फ सरेंडर कर दिया है, अब ईश्वर आ गए हैं आपके अंदर, सारी चीज़ें वो करवा रहे हैं। जब हम डिज़ायर से फ्री होते हैं तब हम अंदर से पूरी तरह से लाइट होते हैं। अब आप महसूस करिए कि आपके अंदर का रेजिस्टेंस, सारा डिस्कम्फर्ट धीरे धीरे गायब हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं। हल्का महसूस हो रहा है आपको, कोई फटीग, कोई थकान, कोई पेन महसूस ही नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आप देखिए कि आपके जो डिज़ायर्स हैं वो वाइट लाइट में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गए हैं। एक शांत, ब्लैंक और एक ब्लिसफुल स्पेस आपको दिखाई दे रही है। अब आप अपने आप से धीरे से बोलेंगे, मैं क्रिएटर हूँ और मैं सरेंडर करती हूँ। मैं अट्रैक्ट करती हूँ, मैं चेज़ नहीं करती हूँ। वो जो आउटकम है उसे मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं भाग नहीं रही हूँ। यूनिवर्स, वो परमपिता परमात्मा, वो विधाता मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, और जो मेरा है वो एफर्टलेसली मुझे मिलेगा ही। पूरा विश्वास है मुझे। धीरे धीरे आप अपनी सांसों को गहरा करेंगे। बॉडी को फील करेंगे। अपने हाथ पैरों को थोड़ा हिलाइए, हाथ को आपस में रगड़िए। आंखों पर रखेंगे, कोमलता से अपनी आंखों को खोलिए। आप पूरी तरह से लाइट हैं, सब कुछ आपने वो ईश्वर को सौंप दिया है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हाथ पैर को हिला के महसूस करिए, सब कुछ गायब हो गया है, सारा पेन, सारा रेजिस्टेंस, सब कुछ गायब है। अब करने वाला वो परमात्मा है। मैं सेशन को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत शुभ हो।